अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ प्लानिंग, जिसको मैं इन डिटेल इन समरी में आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। जिसके बाद हमारे पास टोटल 6 टाइप के अलग अलग प्लानिंग है। इसमें सबसे पहला है हमारा स्टैंडिंग प्लान। तो भाई स्टैंडिंग प्लान क्या है? तो स्टैंडिंग प्लान जो है हमारे बिजनेस में जो भी डिसीजंस रिपीटेड होते हैं या जो भी प्रोसेस बार बार रिपीट होती है ना, उसके लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं। जिसका एक बेस्ट एग्जांपल है प्रोडक्शन। हमारी कंपनी में प्रोडक्शन बार बार होता है। जैसे मान लो कि मैं बिस्किट्स की कंपनी में काम कर रहा हूँ, ब्रिटानिया मेरी कंपनी है, तो प्रोडक्शन कांस्टेंट है। चेंजिंग किसमें होगी? तो पैकिंग में चेंज होगा, है ना, पर प्रोडक्शन कांस्टेंट है। तो प्रोडक्शन के लिए मैंने एक मेथड बना दी कि भाई ये मशीन में इतने इतने वर्कर काम करेंगे, ये टाइमिंग में इतने वर्कर काम करेंगे, है ना, ये नून शिफ्ट में काम करेंगे, मॉर्निंग शिफ्ट में इतने काम करेंगे, इवनिंग शिफ्ट में इतने काम करेंगे। ये मैंने एक प्रॉपर एक क्या कर दिया, एक प्लान बना दिया, जिससे मैं स्टैंडिंग प्लान कहूंगा। तो स्टैंडिंग प्लान कहाँ पे काम आता है? जहां पे काम जो है बार बार रिपीट होता हो, एक ही तरह का काम रिपीट होता हो, और उस काम को रिपीटेशन के साथ करने के लिए हमने एक प्लान बनाया होता है। कुछ रूल्स हमने डिसाइड किए होते हैं, है ना, डिसीजंस लिए होते हैं, कुछ पॉलिसीज बनाई होती है, उसे हम स्टैंडिंग प्लान कहेंगे। इसके अपने मेथड, अपने रूल्स और अपनी पॉलिसी होती है, जो हर एक कंपनी के साइज और हर एक कंपनी के फॉर्म के वर्क एरिया के ऊपर डिपेंड करता है ना। जैसे कि अगर मान लो कि हमने डिलीवरी कैसे करनी है कस्टमर को, हमने एक प्रोसीजर बना ली कि हम कस्टमर को इसी तरह से डिलीवरी करते हैं, है ना, और हम कस्टमर को कैश ऑन डिलीवरी नहीं प्रोवाइड करते, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? स्टैंडिंग प्लान हो गया। नो एम्प्लॉय विल नीड टू परमिशन ऑफ सुपीरियर रिगार्डिंग द सेम, है ना, यहाँ पे एम्प्लॉय कुछ सवाल नहीं पूछेगा, उनको बस सिस्टम को फॉलो करना है। दूसरा हमारे पास है स्ट्रेटेजिक प्लान। तो आपको दिमाग में लेके चलना है कि स्ट्रेटेजिक प्लान है वो टॉप लेवल पे बनाया जाता है। बिजनेस यूनिट डिसाइड टू ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू फिलोसॉफी। हमने गोल डिसाइड कर लिया, उस गोल के अकॉर्डिंग हमें अब कैसे काम करना है ना, उस तरह हम लोग अपने बिजनेस के गोल के हिसाब से हम लोग प्लानिंग करते हैं, जिसे हम कहते हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव। अब देखो, सिंपल सी चीज है कि मैंने अपना एक गोल डिसाइड किया कि पर मंथ मेरा, मान लो कि 1 लाख बिस्किट्स का प्रोडक्शन होना चाहिए, ये मेरा गोल है। अब इसको मैं दो टाइप में डिवाइड कर लूंगा कि शॉर्ट टर्म मेरा प्लान क्या होगा, लॉन्ग टर्म प्लान क्या होगा। क्योंकि संडे को छुट्टी रहती है तो वर्कर बहुत सारे एब्सेंट रहते हैं, तो मंडे टू सैटरडे मेरा कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, संडे को कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, तो ये हो गया वीकली गोल। 2 वीक में कितना प्रोडक्शन होना चाहिए। इस मंथ में मान लो बहुत सारी फेस्टिवल्स हॉलीडेज आ रही है, तो मैं उस गोल को उसके हिसाब से चेंज भी करूंगा। तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लान जब मैं डिसाइड करता हूं, मैं मतलब कि टॉप लेवल के मैनेजमेंट जब डिसाइड करते हैं, है ना, स्कोप के अकॉर्डिंग और कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो हम कहेंगे स्ट्रेटेजिक प्लान। तो गोल के अकॉर्डिंग हम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड प्लान डिसाइड करते हैं, जिसे हम कहेंगे स्ट्रेटेजिक प्लान। पहले हमने पढ़ा स्टैंडिंग प्लान, जो रिपीटेटिव काम होता है, बार बार कंपनी में पॉलिसीज एंड मेथड एंड रूल्स रिपीट होते हैं, उसके लिए जो प्लान बनाया जाता है, जिसे स्टैंडिंग प्लान कहेंगे। स्ट्रेटेजिक प्लान जो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए होता है, गोल्स को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं, जिसे हम स्ट्रेटेजिक प्लान कहते हैं। ये प्लान हमारी कंपनी की वीकनेस और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि कंपनी की क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, कब कौन सा प्लान अप्लाई करना चाहिए, इसे हम कह रहे हैं स्ट्रेटेजिक प्लान। फिर आ गया टैक्टिकल प्लान। ये टैक्टिकल प्लान भी शॉर्ट टर्म के लिए बनाया जाता है, याद रखना, ये शॉर्ट टर्म के लिए प्लान बनाया जाता है। पर जैसे मान लो कि कंपनी का, मान लो कि 1 साल का 10 लाख का प्रोडक्शन है बिस्किट्स का, ये 10 लाख प्रोडक्ट कंपनी के ऑनर ने मुझे बोल दिया, मैं मैनेजर हूं, मुझे बोल दिया कि साल में 10 लाख पैकेट बनने चाहिए, ऑन एन एवरेज मंथली 90,000 पैकेट्स बनने चाहिए ऑन एन एवरेज बेसिस पे। तो ये अब मैं मतलब कि मैनेजर, जो मिडिल लेवल का जो इंसान है, वो प्लान करेगा। मतलब कि जो मैनेजर है वो डिसाइड करेंगे कि पर मंथ, पर डे और पर वीक कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, उससे हम टैक्टिकल प्लान कहते हैं। तो बड़े बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए जो टॉप लेवल डिसाइड करते हैं, उसे हम स्ट्रेटेजिक प्लान कहेंगे। मिडिल लेवल के लोग इसी काम को शॉर्ट टर्म के लिए प्रिपेयर करते हैं, वीकली, मंथली या लेस देन 1 ईयर, उसे हम टैक्टिकल प्लान कहेंगे। कि भाई उनके नीचे सुपरवाइजर हैं, उनके नीचे जो एम्प्लॉय हैं, डिपार्टमेंटल हेड हैं, वो किस तरह से काम करेंगे, कितना काम करेंगे पर वीक, पर डे, वो जो प्लानिंग बनता है उसे हम टैक्टिकल प्लान कहेंगे, है ना। यहाँ पे स्पेशलाइज नॉलेज और स्किल, इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट में ऑपरेशनल प्लान, ये टैक्टिकल प्लान जैसा ही है ना, इसको भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ही बनाते हैं। ये लेस देन 1 ईयर के लिए होता है, बट आप मान सकते हो कि 1 मंथ, 2 मंथ या 3 मंथ के लिए, ज्यादातर ये क्वार्टरली होता है, याद रखना, ज्यादातर 3 मंथ के लिए बनाया जाता है। 3 मंथ, 6 मंथ और 9 मंथ के गोल बनाए जाते हैं, और 12 मंथ, मतलब Q1, Q2, Q3 एंड Q4, इस तरह से ये गोल बनाए जाते हैं। इसलिए ये ऑपरेशनल प्लान और टैक्टिकल प्लान दोनों सेम माने जाते हैं। इसको भी जो डिपार्टमेंटल हेड है और जो वर्क ग्रुप्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं या फिर जो मैनेजर हैं, वो बनाते हैं ताकि काम इजीली हो पाए, इसे हम ऑपरेशनल प्लान कहेंगे। दोनों सेम है। इसमें टैक्टिकल प्लान में मैनेजर बनाता है कि 90
कि पर मंथ में कैसे बनाना है और कौन सी यूनिट कितने घंटे काम करेगी, कितने आवर काम करेगी। यहाँ पे हर इंडिविजुअल को कितना काम करना है कि भी एक वर्कर एक दिन में कितना प्रोडक्शन करेगा और कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है। अगर पहले मंथ के अंदर मान लो कि हमने 90K का गोल अचीव किया है और सारे वर्कर मिलाकर भी 60K ही प्रोडक्शन कर पाए हैं, तो नेक्स्ट मंथ में हमने हमारी एक्यूरेसी और प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देना है। अगर ज्यादा वर्कर की जरूरत है तो वर्कर को इंक्रीज कर देना है, टाइमिंग को इंक्रीज करना है। वो फर्स्ट मंथ के काम होने के बाद ही हमें पता चलेगा। तो ऐसे ही हम लोग हर वीक हर मंथ हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे और इवेल्युएट करते रहेंगे और उस छोटे से छोटे प्लान को हम प्रिपेयर करेंगे, जैसे हम कहेंगे ऑपरेशनल प्लान। उसके बाद आता है सिंगल यूज प्लान, जो एक ही बार यूज होता है, उसके बाद उस प्लान को रिपीट नहीं किया जाता। जैसे कि हम लोग हमारी कंपनी का कंस्ट्रक्शन करवाते हैं या फिर हम लोग किसी चीज को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, पैकिंग करना, प्रिंटिंग का वर्क हो गया, जैसे कंपनी का इंटीरियर हो गया, कंपनी का लोगो डिसाइड हो गया, है ना, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिसाइड हो गई, आने वाले 5 साल तक हम यही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, 5 साल के बाद इसको हम चेंज कर देंगे, तो वो क्या होगा, सिंगल यूज प्लान। जैसे मान लो कि भी 4 साल के बाद अभी फीफा होने वाला है ना, कि भाई एक अच्छी सी एक कंपटीशन होने वाली है, स्पोर्ट एक्टिविटी होने वाली है, तो यहाँ पे हम हमारी कंपनी को, जैसे बायजूस है, वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा, कैसे मार्केटिंग करेगा। इंडिया में अगर मान लो फीफा होने वाला है तो वो किस तरह से उसके अंदर मार्केटिंग करेगा लोगों तक पहुंचने के लिए। तो ये सिंगल यूज प्लान हुआ, क्योंकि हर बार फीफा इंडिया में ऑर्गेनाइज हो ये जरूरी नहीं है, तो ये सिंगल यूज प्लान हुआ। और उसके बाद आता है कंटीजेंसी ऑफ प्लान। कंटीजेंसी प्लान क्या होता है कि ये नॉर्मल सा प्लान है जो सिचुएशन में चेंज होने की वजह से प्लानिंग में चेंज लाता है। जैसे मान लो कि इन चीजों में कौन सी पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिकल चेंजेस, सोशल एंड नेचुरल फैक्टर, इन चारों में चेंज आने की वजह से जो आपका अभी का प्लान है ये कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, आपको न्यू प्लान बनाने पड़ेंगे, जिसे हम कहते हैं कंटीजेंसी प्लान। जैसे मान लो कि अभी कोरोना आया तो कोरोना के अंदर बहुत सारे प्रोडक्शन में चेंजेस आए, एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आया, तो पहले ऑफलाइन पढ़ा जाता था, अब ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, ये कंटीजेंसी प्लान हो गया। फिर पॉलिटिकल पार्टी में चेंजेस आ गए, तो कुछ रूल्स बदल गए, तो कंपनी की प्रोडक्शन में मेथड में चेंज हो गया, कंपनी की और कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन में चेंज हो गई, जीएसटी अप्लाई होने की वजह से कंपनी के प्राइजेस में, प्रोडक्ट के प्राइजेस में चेंजेस हो गए। तो ये कंटीजेंसी प्लान है जो इन 4 फैक्टर के चेंजेस होने की वजह से आपके प्लानिंग की जो अभी करंट प्लान है उसमें चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ प्लानिंग, जो आपको यहाँ पे रिवीजन में इन शॉर्ट दिए हुए हैं, लेकिन हमने इन डिटेल यहाँ पे रिवाइज किया टाइप्स ऑफ प्लानिंग। इसमें से कोई भी एक प्लानिंग एग्जाम में आ सकता है, तो इसको खास करके आपको याद रखना है। और लास्ट हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग करते वक्त, एलिमेंट्स मतलब इंग्रेडिएंट्स आप कह सकते हो, कंपोनेंट्स कह सकते हो, कि प्लानिंग करते वक्त आपको क्या क्या चीजों की जरूरत होगी। तो प्लानिंग करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर गोल होना चाहिए। कौन सा गोल? शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए। आपके एक्सपीरियंस, स्किल और नॉलेज के बेस पे आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। वो क्वार्टरली होनी चाहिए, वीक वाइज होनी चाहिए, मंथ वाइज होनी चाहिए। उसको अचीव करने के लिए आपके पास एक स्टैंडर्ड पॉलिसी होनी चाहिए, है ना। जैसे अगर आप कैपिटल लाते हो तो वो कैसे लेकर आ रहे हो, उसकी कौन सी पॉलिसी आप यूज करोगे, ये आपके पास होना चाहिए। काम करने का तरीका और मेथड होना चाहिए, वर्कर के आप बीच में कैसा डिसिप्लिन मेंटेन रखोगे, कौन से मेथड से आप काम लोगे, कौन से टाइम पे आप काम करवाओगे, कौन सी प्रोसीजर आप फॉलो करोगे, कौन सा सिस्टम आप फॉलो करोगे। क्योंकि एक यही चीज है, एक मेथड और प्रोसीजर ही है जो आपकी कंपनी को बाकी कंपनी से अलग बनाता है, कंपटीशन में आपको रोके रखता है, जो हम कह सकते हैं। और कंपनी के क्या रूल्स होंगे काम करने के लिए, कंपनी का कितना बजट है, और कंपनी कौन सा प्रोग्राम फॉलो करेगी, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करेगी, कौन सा मशीन यूज करेगी, सारी की सारी चीजें प्लानिंग में बहुत जरूरी है। ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है जब आप प्लानिंग करने बैठो तब। ये सिंपल सा छोटा सा स्वीट सा चैप्टर था प्लानिंग, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था कंपनी को रन करने के लिए। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था मैनेजमेंट के तौर पे। सेकंड स्टेप हम लोग पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में। सो स्टे कनेक्टेड विद अस बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन। माई सेल्फ आशीष बजवानी। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।